नमस्कार, मैं हूँ सिल्की सिंह, आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर न्यूमरोलॉजिस्ट। और आज मैं एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने इस चैनल में, टैरो बाय सिल्की। आशा है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हूँ और आप उनका लाभ उठा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आई वेलकम ऑल द न्यू सब्सक्राइबर्स ऑन माय चैनल टैरो बाय सिल्की। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम करने जा रहे हैं अगस्त के मंथ की मंथली रीडिंग, कि अगस्त का मंथ आपके लिए कैसा रहेगा और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको ये वीडियो कौन से राशि के हिसाब से देखना है, तो मैं ये आपको हमेशा की तरह यही कहूंगी कि आप जो जो भी राशि के से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं या जो भी राशि आपसे ज़्यादा करीब है, आप उस राशि के हिसाब से ये वीडियो देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं जनरली अपने डेली अपडेट्स डालती हूँ, डेली अपडेट से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। तो आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको इंस्टा हैंडल यहाँ पे भी, एंड सेकेंडली मैं डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टा आईडी का लिंक या फिर हैंडल मैं मेंशन कर दूंगी, आप वहां से भी इंस्टा हैंडल ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी चेक इन करेंगे। उसके बाद हम आपके देखेंगे कि आपके प्रोफेशनल, आपके करियर में और आपके पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है इस इंटायर मंथ में। उसके बाद हम एंजल से भी पूछेंगे कि एंजल्स आपको क्या रिव्यू देना चाहते हैं, या एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कि कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो आपसे रेजोनेट ना हो आप उसको छोड़ दीजिएगा, और जो रेजोनेट हो आप उससे कनेक्ट करते हैं उसको अपने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर आप यूज़ करें। अगर किसी भी पर्सनल रीडिंग के लिए, न्यूमरोलॉजी या टैरो से रिलेटेड कोई भी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, या फिर किसी भी स्पेल कास्टिंग के लिए, कैंडल मैजिक के लिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय माय डियर एरीज, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हों। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग आपके एनर्जी चेक इन से। तो यहाँ पे आया है ब्रोकन हार्ट एंड 9 नंबर, या 9 जो नंबर है दैट इज अ नंबर ऑफ मास। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस महीने में आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं, या फिर आप में कहीं ना कहीं पेशेंस की कमी नजर आती हुई दिख रही है। हो सकता है कुछ एरीज के लिए हो सकता है कि वो थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। और यहाँ पे ब्रोकन हार्ट का आया है, तो हो सकता है कि किसी चीज को लेके आप कहीं ना कहीं इम्पल्सिव हो रहे हो, या फिर आपके हिसाब से आप कहीं ना कहीं सैडनेस दिख रही है। तो एरीज, आई वुड लाइक टू से, मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगी कि चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, और हमें उसी के हिसाब से अपनी लाइफ को आगे लेके चलना चाहिए। अब हम देखेंगे कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है। अगस्त के महीने में कैसे रहेगा आपका पर्सनल लाइफ। तो एरीज में आपको ये बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो और कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो बातें आपसे रेजोनेट ना हो उसको आप छोड़ दीजिएगा, और जो रेजोनेट हो उसको ही लेके आगे बढ़िएगा, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्लियर कट रहने वाले हैं कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, या फिर आपको कौन सी चीज़ें सर्व कर रही हैं, कौन सी चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं। और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं आप उससे कहीं ना कहीं वॉक अवे होते हुए भी, बहुत क्लियरली वॉक अवे होते हुए दिख रहे हैं। कुछ एरीज के लिए ये भी हो सकता है कि हाँ, कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप में उनको ऐसा लग सकता है कि उनके कहीं ना कहीं नोन, या जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं वही लोग आप पे कहीं ना कहीं आपसे आपके साथ पॉलिटिक्स या किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी दिख रही है, किसी तरीके का अनट्रस्टेड वाइब्स ऐसे नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं एरीज, तो हाँ हो सकता है चीजें ऊपर नीचे हो, बट मुझे आप कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में दिख रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि आपको पता है कि व्हाट यू वांट, एंड और आप उस चीज पे आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट हैं, और इसके लिए बहुत क्लियरली आप सामने वाले को समझा रहे हैं कि मुझे मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, और इन चीजों पे भी ये चीजें जो हैं ये नेगोशिएबल नहीं है। तो विच इज अ वेरी क्लियर एंड अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अगर आप एक तरह से देखें, हमें
हमें क्या चाहिए लाइफ में और क्या नहीं चाहिए, हमें ये चीज़ पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें ये चीज़ पता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए, तो ऑब्वियसली लाइफ जो है कहीं न कहीं एक ईज़ी मोड पे आ जाती है। तो अब हम देखते हैं कि आपके प्रोफ़ेशनल यानी आपके करियर में आपका करियर कैसे रहने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त। एस ऑफ सोर्ड्स यानी आप कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए इन करियर में। या तो आप कुछ ना कुछ नया सोच सकते हैं, कुछ नया कि आपको जो न्यू थिंग्स आपको करने का मन है, या फिर कोई नया बिजनेस प्लान हो सकता है, या फिर कुछ नया नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूंगी कि हो सकता है कि आप कुछ नया स्किल डेवलप करें जो जो आपको करने का मन हो, या कोई नया कोर्स हो जिसमें आप एनरोल करने के सोचे। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है जो कहीं न कहीं ये चीज़ बोल रहा है कि आप अपने ड्रीम्स के लिए एक्शन ले रहे हैं। और आप अगर आपके करियर में आपको कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें लग रही हैं कि आप कहीं न कहीं दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने करियर एंड अपने पर्सनल लाइफ में। ऐसा कुछ एरीज़ के लिए हो सकता है। एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि अगर कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या फिर अगर जैसे आपको न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करके फिर उसके बाद एक आइडिया को चूज करके उस पर आप प्रॉपर जस्टिस करने वाले हैं। अ, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो स्पिरिचुअलिटी में जाएं, या फिर स्पिरिचुअलिटी को अपना प्रोफेशन चूज करके आगे निकले। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है दैट इज वेरी प्रोटेक्टिव, एक फादर फिगर को भी डिनोट करता है, मतलब ये डिसिप्लिन भी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने एक रेड कलर का रोब पहना हुआ है जो कि पैशनेट है। बट अगर उसके अंदर देखा जाए तो इसने आर्मर पहना हुआ है, यानी ही इज रेडी। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा रेडी है। ये आप मतलब किंग ऑफ वॉन्ड्स को अगर समझाया जाए तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऐसे रह सकती है कि आप रेडी तो हैं कि हाँ, जो भी चीजें हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को करना। लेकिन अगर कोई आपके बाउंड्रीज के अंदर आने की कोशिश करेगा तो आप एक वॉरियर की तरह भी खड़े हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं एरीज। तो व्हाट एंजल गाइडेंस डू वी हैव फॉर एरीज? ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कुछ ना कोई काम ऐसा है जो अटक रहा है अभी तक, वो कुछ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वीक्स के अंदर, सॉरी, कुछ नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा, या फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको बोला जा रहा है कि चाहे कितनी भी नेगेटिविटी है आसपास में, हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहने की जरूरत है। रिमेन पॉजिटिव, आपको एंजल्स क्लियरली कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप इस कार्ड को भी देखें तो इसका जो क्राउन चक्रा है, अगर हम क्राउन चक्रा पे फोकस करें तो कहीं ना कहीं वो क्राउन चक्रा पे एक डिवाइन लाइट है। अगर हमारा हमारा मन या हमारा दिमाग कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, तो हमारी आगे की लाइफ या हमारा दिन भी वैसे ही उस तरह पॉजिटिव रहता है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं अपने दिमाग को पॉजिटिव रखने की जरूरत होती है। अब एक कार्ड और ले लेते हैं। ये कार्ड आ रहा था जो अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि आपको कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वाइल आई वाज शफलिंग द कार्ड, तो उसके लिए आपको एंजल्स ने एक कार्ड कहा है कि यस। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग एरीज। आई होप आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। अपने दोस्तों का शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, नमस्ते। हाय माय डियर टॉरस, तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग आपके एनर्जी चेक इन से। तो देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी एनर्जी इन द मंथ ऑफ अगस्त। यहाँ पे आया है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। तो हो सकता है किसी तरीके का लव प्रपोजल आ सकता है आपके तरफ, या किसी तरीके का लव इंटरेस्ट आप शो कर सकते हैं। कोई फेमिनिन एनर्जी हो सकती है जो आपसे बहुत अट्रैक्टेड हो, या आप किसी फेमिनिन एनर्जी से अट्रैक्टेड हो सकते हैं। मैं फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ, नॉट अ फीमेल पर्सन। तो इस बात का ध्यान रखें। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, और इट्स हैड वेरी ब्यूटीफुल वाइब, बहुत ब्यूटीफुल वाइब्स है इस कार्ड की। तो मुझे एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, बहुत ही अच्छे एनर्जी में हैं आप लोग।
इन द मंथ ऑफ अगस्त टॉरस। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम आगे देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है। जजमेंट तो किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, जजमेंट विथ अ व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि अगर आप रिकंसिलिएशन के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर आप रिकंसिलिएशन के लिए वेट कर रहे हैं बिकॉज आप पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो वो आपके फेवर में आते हुए दिख रही है। कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है, कुछ टॉरस के लिए कुछ नया बिगनिंग। एक जो फॉर्चून है, जो अभी तक आपने स्ट्रगल किया है, एक वेटिंग एनर्जी जो थी अभी तक की, वो कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिख रही है। अब चीजें फास्ट होंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं ये चीज दिखाता है कि आपके समय का पहिया बेसिकली। तो आप वो चीज़ आपके कहीं ना आपके आपके फेवर में आते हुए दिख रही है। अब चीज़ें अब डिवाइन जो है वो आपके लिए वर्क कर रही है। और डिवाइन जब आपके लिए वर्क करती है तो वो आपके पीछे से वर्क करती है, वो आपको बता के नहीं वर्क करती है कि मैं आपके लिए वर्क कर रही हूँ। तो आपको बस डिवाइन पे फेथ रखने की ज़रूरत है जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है। बिकॉज आपने अभी तक जितना भी स्ट्रगल किया है, जितने भी चीज़ें करी, यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है विच ऑल्सो शोज न्यू बिगनिंग। एंड यहाँ पे जजमेंट भी है, तो दैट ऑल्सो शोज न्यू बिगनिंग। तो किसी तरीके का एक न्यू बिगनिंग आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में टॉरस। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट एंड आई होप आप उसका ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे उस चीज पॉजिटिविटी का। आपको बस यही सजेस्ट किया जा रहा है कि एक न्यू स्टार्टिंग है, एक न्यू बिगनिंग है। अगर अभी तक आपके साथ चीजें अनफेयर हो रही थी तो अब वो फेयर होना स्टार्ट हो जाएंगी। बिकॉज यहाँ पे अब आपके आसपास आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स जो हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए। वो आपके लिए एक वे बना रहे हैं, वो आपके लिए वर्क कर रहे हैं। तो जब हमारे लिए डिवाइन वर्क कर रहा है तो हमें फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर मैं देखूँ आपके रिलेशनशिप में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई ना कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे एक न्यू एनर्जी दिख रही है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हैं तो रिकंसिलिएशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और चीज़ें आप जैसे चीज़ें चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, वो चीज़ें आपके फेवर में आते हुए दिख रही हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर मैं लव की बात करूं या रिलेशनशिप की बात करूं तो दैट इज टोटली इन योर हैंड। आप जैसे चाहते हैं आप वैसे अपनी लाइफ को बना सकते हैं। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। अब हम देखते हैं कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या आने वाला है। अच्छा, यहाँ पे पहला आया है फूल, यानी यहाँ पे कुछ लोग ट्रैवल के लिए जा सकते हैं या फिर कोई बिजनेस ट्रैवल हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि जैसे चल रहा है वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं इन सब चीज़ों पे। वो बस जैसे चल रहा है बस चल रहा है। वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं अपने काम को लेके। बट हाँ, 9 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखा रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 8 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में, आपके करियर में, जो आपको बर्डन दे रही हैं, आपको स्ट्रेस दे रही हैं, जिसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप शायद रिस्क को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप लीप ऑफ फेथ लेके आगे चल रहे हैं। वो चीज़ आपको नहीं करने की ज़रूरत है। आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को कैलकुलेट करके थोड़ा सा मतलब थोड़ा बैलेंस करके कि हाँ आपको थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करके, आप मेरे ऐसा लग रहा है कि आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं, आप बस लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको वो नहीं करना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है किसी तरीके का लॉस आता हुआ दिख रहा है अगर बिजनेस वेयर में, तो थोड़ा ध्यान से कोई भी डील करें तो थोड़ा ध्यान से करना करना बेटर रहेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कई जगह पे अपनी मन की बात नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अपने अपने जितने भी पार्टनर्स हैं या फिर अगर आप जॉब में तो अपने बॉस से आप जितना क्लियर बात कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए, अपने आपको कैसा करियर चाहिए, या आपको क्या कौन सी डील्स चाहिए, या जो भी आपके मन में बात हो आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं क्लियर रखनी चाहिए। या फिर आपको अपने मन में कहीं ना कहीं क्लैरिटी बना के रखना चाहिए कि हाँ आपको कैसा करियर चाहिए, आपको कैसा प्रोफेशन चाहिए, और आपको उसी के लिए वर्क करना चाहिए। जब हम अपने मनपसंद काम करते हैं तो हमारा मन उसमें भी लगता है और काम भी अच्छे से होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। अब हम देखेंगे आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। तो टॉरस के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, लेट्स सी व्हाट एंजल गाइडेंस डू वी हैव फॉर टॉरस। यहाँ पे आया है ये 3 कार्ड।
तो आपको बोला जा रहा है रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। और यहाँ पे आया ट्रस्ट, यानी आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने की भी जरूरत, जो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ में देखूँ तो आप कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डाइसी हुए हुए हैं, और वही चीज़ आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस दे रहा है। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करके चलने की ज़रूरत है ना, आपको अपने डिवाइन पे भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप ट्रस्ट बना के रखेंगे तो चीज़ें आगे पॉजिटिव होते हुए दिख रही हैं। चौरस, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्ते। हाय माय डियर जेमिनाइज, तो कैसे हैं आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार्ट करते हैं आपके एनर्जी चेकिंग से। ओके, यहाँ पे दो कार्ड आया है। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉसिंग अबंडेंस का कार्ड आया है, एंड यहाँ पे हॉस्टिलिटीज का कार्ड आया है। हॉस्टिलिटीज का कार्ड कहीं ना कहीं पेज ऑफ सोर्स को डिफाइन करता है। ये पेज ऑफ सोर्स को डिनोट करता है। एंड ब्लॉसिंग अबंडेंस मुझे आगे समझाने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का अबंडेंस पॉजिटिविटी आपके आसपास में है, क्योंकि आप अपने ड्रीम्स के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक अलर्ट मोड में हैं, आप क्लियर हैं अपने पाथ को लेके, कहीं ना कहीं क्लैरिटी दिख रही है, क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक उस चीज़ को आगे लेके नहीं जाएंगे। और यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं अबंडेंस भी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड एनर्जी जेमिनाइज। अब हम देखेंगे आपके पर्सनल लाइफ में क्या आने वाला है और आपको किन बातों का रखना है ध्यान। तो चलिए शुरू करें। ओके, 9 ऑफ Swords। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिख रहा है, रिलेशनशिप में कोई हो सकता है कि किसी तरीके का स्ट्रेस है। डेविल, क्या हो रहा है जेमिनाइज? आप बहुत परेशान लग रहे हैं, और मतलब आपको ऐसा लग रहा है कोई ना कोई आपको, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं एक्सेसिव में डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है। और आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। मुझे यहाँ पे स्ट्रेस दिख रहा है, हो सकता है कि रातों में नींद भी नहीं आती हो, स्लीपलेस नाइट्स दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी दिख रही है, डिपेंडेंसी की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। और इतने परेशान होने की वजह से कहीं ना कहीं आप चीज़ों को सही से समझ नहीं पा रहे हैं। मंथ के एंड आते आते कहीं ना कहीं आप एक क्लियर साइट लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बट अगर मैं ओवरऑल देखूं तो आप ओवरऑल देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं स्टार्टिंग स्टार्टिंग फेज या फिर मिड 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 फेज ऑफ द अगस्त या मंथ में आप कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या फिर कहीं ना कहीं एक एंजाइटी, ऐसे मतलब एक नेगेटिव थोड़ा सैडनेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो उससे आपको बचना है, आपके लिए मेडिटेशन रिकमेंडेड है। अगर आप मेडिटेशन एंड योगा प्रैक्टिस करें तो हो सकता है कि ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करे, तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। देख लेते हैं कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में क्या आ रहा है जेमिनाई। पेज ऑफ वंस, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग ऑफ न्यू जॉब, नया बिजनेस हो सकता है, नया जॉब हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। और मैं टावर को वो करूँगी, क्लैरिफाई करूँगी टावर का कार्ड क्यों आया है। ओके, तो देखिए, एक नया स्टार्टिंग हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में,
कुछ नए रिसोर्सेज हो सकते हैं जो आपके आसपास में, इनको आप यूटिलाइज करने की सोचे। बट जब भी आप ऐसा कुछ भी हो, जब भी आपके दिमाग में नए आइडियाज आए, तो आई वुड से कि आपको एक बार अच्छे से उसके बारे में सोच लेना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं मिडिल ऑफ द मंथ में एक सडन लॉस आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि बिजनेस एंड ऑल में कोई भी अगर आप डील करें तो थोड़ा सा सोच समझ के, जब तक आपको ट्रस्ट ना हो सामने वाले पे, तब तक वो डील ना करें। या फिर कोई भी प्रोजेक्ट, अगर आप जॉब में हैं तो कोई भी प्रोजेक्ट अपने हाथ में ना ले, क्योंकि हो सकता है किसी तरीके का सडन लॉस होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसा मेंबर जो अभी तक शायद करियर में, हम्म, कोई ना कोई ऐसा मेंबर हो सकता है आपके करियर में, जो आप जिससे आप कहीं ना कहीं बात करना चाह रहे थे, या जिसके साथ आप एक पार्टनरशिप बनाना चाह रहे थे, जो अभी तक नहीं मान रहा है। वो कहीं ना कहीं आपके साथ मानते हुए दिख रहा है। कोई ना कोई एक एक्सटर्नल पर्सन हो सकता है कि आपके आपके करियर में कहीं ना कहीं आए। या हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे एक फैमिली बिजनेस को आगे लेके आगे जाते हुए भी दिख रहे हैं मुझे। तो अब हम देख लेते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, जेमिनाइज। क्या एंजल गाइडेंस है आप लोगों के लिए। तो अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज नो। यहाँ पे नो आपके लिए 2 बार आया है। तो अगर आप कोई भी डिसीजन लेने वाले हैं, तो आप उसको एक बार दोबारा रिकंसिडर जरूर करिएगा, क्योंकि 2 बार यहाँ पे नो आया है। अच्छा, अगर कुछ लोगों की हेल्थ में इश्यूज थे, तो वो हेल्थ भी इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। तो आपको इन द मंथ ऑफ अगस्त आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों में कहीं ना कहीं केयरफुल रहने की ज़रूरत है, जेमिनाइज। और ये आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है ये अगस्त मंथ की कहीं ना कहीं मुझे आपकी तरफ से एक मतलब कहीं न कहीं चीज़ें थोड़ी-सी नेगेटिव जाते हुए दिख रही हैं, जिनका आपको कहीं न कहीं ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो थो जो भी डिसीज़न लीजिएगा, इट इज़ रिकमेंडेड कि थोड़ा सोच समझ के, और थोड़ा-सा जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, उनके कहीं न कहीं व्यूज़ को ज़रूर रिकंसिडर किया करिएगा, तभी कोई डिसीज़न पे आप पहुँचिएगा। वरना हो सकता है किसी तरीके का नेगेटिव या किसी तरह का लॉस आता हुआ दिख रहा है। तो ये आपकी थी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच जेमिनाइज। ऑल द वेरी बेस्ट। हाय माय डियर कैंसर्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं आपके एनर्जी चेक इन से कि कैसे रहने वाली है आपकी एनर्जी इन द मंथ ऑफ अगस्त। यहाँ पे आया है एक्शन। एक्शन यानी कि आप अपनी चीज़ों के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। देयर कुड बी एनी काइंड ऑफ अ डुअलिटी आल्सो, जिसको आप फेस कर रहे हैं, जिस पे आप कहीं ना कहीं, बिकॉज यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट, डार्क एंड लाइट, एनी एनी काइंड ऑफ अ डुअलिटी, दो चीज़ें, दो ऑप्शन है, और जिसमें से आपको कहीं ना कहीं कुछ एक ऑप्शन चूज करना है। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या आ रहा है कैंसर्स। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, तो यानी कहीं ना कहीं आप इंट्यूटिव हो रहे हैं, इनसिक्योर हैं बिकॉज ऑफ फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल, विच इज ऑल्सो शोइंग कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है लाइफ में। आप बस चल रहे हैं जैसे फ्लो चल रहा है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, आप कहीं ना कहीं डाइसी तो हैं चीज़ों को, लेकिन आप इनसिक्योर भी हैं। आपका कहीं ना कहीं कुछ लोगों का हो सकता है कि यहाँ पे हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, जिसको आपको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। तो आई रिकमेंड कि आप अपने पास रोज क्वार्ट्ज ज़रूर रखें। इट हेल्प्स टू अनब्लॉक द हार्ट चक्र। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप से यानी आप कहीं ना कहीं अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में आप केयर, लव और नर्चर लेके आ रहे हैं।
आपको आपके आसपास में आपका जो कोई ना कप्स है वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली के लिए बहुत केयरिंग है, अपने अपने लोगों के लिए बहुत ज्यादा केयरिंग है, वो उनके लिए कुछ भी कर सकती है। तो वैसी वाली एनर्जी है, तो वेरी पॉजिटिव एनर्जी। बट कहीं ना कहीं कुछ कुछ यहाँ पे कैंसर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो रहे हैं एक रिलेशनशिप को लेके, उनको नहीं पता कि क्या चीजें हैं आगे में और क्या चीजें नहीं हैं, उनको कहाँ पे डिसीजन, कैसा डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए आप कहीं ना कहीं एक फूल के एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। अब देख लेते हैं कि आपके प्रोफेशनल यानी आपके करियर में क्या आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स। वाओ, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। अगर मैं यहाँ पे करियर की बात करूँ कैंसर्स, तो ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है। आपका जो जो भी आप जिस भी प्रोफेशन में है वहाँ हो सकता है कि आपके आसपास जितने भी रिसोर्सेस हैं, यहाँ पे आप मुझे उन सब रिसोर्सेस को यूज करते हुए किसी तरीके का, हो सकता है कि किसी तरीके की आउटिंग हो, या फिर हो सकता है कि कुछ कैंसर्स के लिए उनके फैमिली भी इन्वॉल्व हो उनके उनके प्रोफेशन में। और यहाँ मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो प्रमोशन आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स है, जो कि दोनों की दोनों ही दोनों कहीं ना कहीं ग्रोथ को प्रमोट करता है, प्रोडक्टिविटी को शो करता है, एक एक प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं दिखाता है कि हाँ कहीं ना कहीं प्रोग्रेस होते हुए भी दिख रहा है। तो अगर मैं देखूं तो बहुत ही प्यारी एनर्जी है कैंसेरियंस, अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं। बट अगर मैं पर्सनल की बात करूं, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं अगर आप चाहें, अगर आप थोड़ी सी क्लैरिटी लेके चलें, क्लैरिटी बनाएं अपना जो भी, अगर आपकी जितना भी आप इनसिक्योर जो हो रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं हार्ट चक्र जो ब्लॉक्ड है, अगर आप उसको बैलेंस कर लें तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो सकती हैं। तो ट्राई टू डू दैट। अगर आप मैंने आपको वैसे भी बताया कि आप रोज क्वार्ट्स रख सकते हैं अपने पास, रोज क्वार्ट्स हेल्प टू हील योर हार्ट चक्र। अच्छा, अब हम देखते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। अ, अब हम देख लेते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आपको कहीं पे भी आपको लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन कुछ बोल रही है आपके, या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा था वाइल जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, तो उसके लिए आपको आप उसके लिए आपको एंजल्स कह रहे हैं कि यस गो फॉर इट, आपको काम करना चाहिए। आपको एंजल्स भी कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे यस था लेट्स गो। और आपके जो आसपास में जो भी साइंस आपको एंजल्स आपको दिखाएंगे, लुक फॉर अ साइन, आपके एंजल्स आपको हेल्प करेंगे इन चीज़ों में। और वो कहीं ना कहीं आपको न्यू साइंस लुक फॉर अ साइन का आया है, तो कहीं ना कहीं आपके आसपास में ही चीज़ें हैं, या फिर आपको लोगों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, आपको कहीं ना कहीं अपने लिए साइंस ढूंढने की ज़रूरत है कि आपको आपकी डिवाइन भी आपको क्या कहना चाहती है। तो अगर देखा जाए तो आपके एंजल्स ऐसा लग रहे हैं कि आपके आसपास में ही हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। तो उनकी गाइडेंस को जरूर लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग कैंसर्स, आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, नमस्ते।